वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 22 7.5 एक्सरसाइज जो हमने कल स्टार्ट की थी, आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। और देखिए सभी वीडियो लेक्चर हमारे कंटिन्यू आती जा रही है, तो आप भी हैंड टू हैंड उनकी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको किसी तरीके की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाए, वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। अगर आपको और भी कोई दिक्कत है तो वहाँ कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 7.5 एक्सरसाइज, जिसमें हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इसमें जो पोर्शन कर रहे थे वो आंशिक भिन्न वाला पोर्शन कर रहे थे, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए। और आज जो हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं उससे नेक्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक चीज है कि आपको मैंने क्या बताया था, x प्लस ए मतलब a के बटे में b के बटे में इस तरीके से लिखने हैं। जिसमें मैंने एक कंडीशन आपको प्रीवियस में समझाई थी कि जहां पर आपकी जो पावर्स है अगर इक्वल हो तो वहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करते हैं, उसके बाद ही उसको इंटीग्रेशन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास यहां दे रखा है, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा करी तो यहाँ पर x माइनस के 2x स्क्वायर के बराबर। तो अब ये हाईएस्ट पावर की फॉर्म में आपका हो गया है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसका डिवाइड करना पड़ेगा। आप जब इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर, तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसमें, तो देखिए जैसे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हम माइनस के 2 से इसमें गुणा कर लेते हैं, सॉरी प्लस के 2 से। तो 2 से हमने गुणा करी तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x, यहाँ पर गुणा करी माइनस के, सॉरी देखिए गुणा करने पे तो ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, आपको करना पड़ेगा डिवाइड वाला पोर्शन। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 1/2 से डिवाइड कीजिए। क्यों, देखिए हमको इसमें भाग करने का एक तरीका होता है कि हमेशा इस वैल्यू को हमें इसके बराबर ही बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब ये x के 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तब आपके पास पोर्शन क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा अलग से और बता देता हूँ आपको। देखिए डिवाइड करने में आपके पोर्शन होगा 1/2, एक्स माइनस के 2x स्क्वायर है, तो इसका हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x/2, यहाँ पर 2x स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, x/2 माइनस में x स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये x/2 और माइनस में x स्क्वायर के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट में हम क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें इसको मानिए माइनस, इसको मानिए प्लस, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर बचेगा आपका 1 माइनस के x/2 के बराबर। अब जब आपकी वैल्यू ये बच गई, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज का, अगर मान लिया 2 का डिवाइड हम 5 में करते हैं तो 5 2 जा 4, तो बचा आपके पास 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1/2 और 2 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 5 के बराबर हो जाती है फ्रैक्शन की इस फॉर्म में। तो इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में x और 1 माइनस के 2x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके, यहाँ पर 1/2 प्लस में 1 माइनस के x/2 अपॉन में x माइनस के 2x का होल स्क्वायर। अब आपको जो भी इंटीग्रेशन करना है वो इस पार्ट का करना है पहले, ठीक है, क्योंकि वो सॉरी पार्शियल फंक्शन में बदलना है, आपको इस पार्ट को बदलना है, तब जाके आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम थोड़ा सा एक चेंज कर लेते हैं पहले इसमें, यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 थी, ठीक है। और देखिए ये जो इसका तो जरूरत है नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे हटा देते हैं। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट में इसको पार्शियल फंक्शन में कन्वर्ट करने पर। तो राइट यहाँ पर लिख लेते हैं पहले एक लाइन, जिससे आपको अलग सा रहे कि 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में x कॉमन ले लिया, और यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस सॉरी 1 माइनस के 2x, 1 माइनस के 2x के बराबर। यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के 2x के बराबर। अब यहाँ पर लिख देते हैं राइट
इंटू पार्शियल फंक्शन, मतलब पार्शियल फंक्शन की फॉर्म में लिखने पर आपकी वैल्यू यही यहां पर a के बटे में, इसको हटाइए क्योंकि अब ये वैल्यू आपकी बदल गई यहां पर। ठीक, तो यहां पर a के बटे में सबसे पहले तो x मानिए और प्लस में b के बटे में मानना है आपको 1 माइनस के 2x। ये देखिए ये वाली वैल्यू मैंने सेम टू सेम लिख ली है क्योंकि अब मुझे इसका पार्शियल फंक्शन करना है। जैसे कि हम इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1, अब यहां पर गुणा कीजिए x और 1 माइनस के 2x से, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 1 माइनस के x बटे 2 इक्वल्स टू a के साथ 1 माइनस के 2x और प्लस में b के साथ b के साथ केवल x आ जाएगा। b के साथ आपकी वैल्यू है यहाँ पर x के बराबर, और इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब आपको यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों निकालनी है। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके इनके डिनोमिनेटर होते हैं इनको 0 के बराबर रख के वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, आपको दे रखा है x बराबर 0 ही रखना, तो 0 ही रख लो। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये पुट इन टू, तो यहाँ पर 1 माइनस के 0 हो जाएगी ये वैल्यू, यहाँ पर a, यहाँ पर 1 माइनस के 2 इंटू 0, और ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, b की गुणा होगी तो 1 माइनस के, यहाँ पर आपके वैल्यू 1 और ये आपकी 1 के बराबर, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर 1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब जब a की वैल्यू 1 आ चुकी है तो अब नेक्स्ट में हम रखते हैं b बराबर, पुट किया हमने 1 माइनस के 2x, b बराबर के 2x और बराबर में रख लेते हैं 0, बराबर में 0। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2x बराबर माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आपके लिए 1/2 पुट कर दो इन 2 में, तो आपकी वैल्यू यहाँ से 1 माइनस के x की वैल्यू होगी 1/2 और 2 यहाँ पर ऑलरेडी था, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0 के बराबर क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कि भाई यहाँ बचेगी b के साथ 1/2 के बराबर। अब जब इतना पोर्शन हो गया आपके पास तो हम इसको कर सकते हैं सिंपल, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, ये आपके 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस के 1/4 बटे में 1 बराबर में आपके लिए b/2 के बराबर, यहाँ से आपके लिए 4 माइनस के 1 बराबर में b/2 के बराबर, यहाँ पे आपको 3/4 बराबर में b और अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 के बराबर हो जाएगी आपकी वैल्यू b की वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों ही वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आपके पास a की वैल्यू b की वैल्यू आ गई है, उनको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो a एंड b वैल्यूज पुटिंग इन 1 में, तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या थी कि 1 माइनस के x अपॉन में 2 बटे में जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर x 1 माइनस के 2x बराबर a के बटे में क्या थी आपकी वैल्यू, a की वैल्यू आई 1, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1/x के बराबर, प्लस में जो नेक्स्ट वैल्यू आई है आपकी 3/2, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3/2 और 1 माइनस में 2x के बराबर, 1 माइनस के 2x के बराबर। ठीक है, ये हो गई आपकी इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर। लेकिन इस वैल्यू को जो हमने चेंज किया था, अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो करना है हमको इस वाले पार्ट का। ठीक, तो हम इसको नोट करते हैं सबसे पहले, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके लोग 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और x बटे में 1 माइनस के 2x के बराबर, 1 माइनस के यहाँ आपकी वैल्यू है 2x के बराबर, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, जिसमें इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग। इसकी जो वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाली थी वो थी आपके पास 1/2 प्लस में 1 माइनस में x बटे 2 और x और 1 माइनस के 2x के बराबर। अब इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी इसके बराबर, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं। तो इसको हम चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2 प्लस में ये आपकी वैल्यू x बटे 2
प्लस में 3 अपॉन में 2 और 1 माइनस के 2x और यहाँ पर dx के बराबर। अब ये जो आपकी वैल्यू है सबको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं हम। तो इसका इंटीग्रेशन अलग करने 1/2 dx के बराबर, इसका इंटीग्रेशन अलग 1 में x dx के बराबर, प्लस में 3 अपॉन में 2 और इसका इंटीग्रेशन अलग 1 माइनस के 2x के बराबर। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x/2, 1/x का हो जाता है log x के बराबर, प्लस में 3/2 और देखिए इसमें x के साथ जो गुणांक है वो -2 है, तो इसका मतलब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 और आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर आपको log 1 माइनस के 2x के बराबर प्लस में c के बराबर। ये जो आती है आपकी वैल्यू log से आती है, जो कि हमने प्रीवियस में काफी क्वेश्चन किए हैं कि जो भी गुणांक होता है वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है। अब यही आपका आंसर हो जाएगा x/2 प्लस में log x माइनस के, अब ये हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस के 2 की गुणा करेंगे प्लस के 2 में, तो माइनस के 3/4 और log 1 माइनस के 2x और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये जो आपका रूल है मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में। ये रूल आपका इस तरीके से होगा जो हमने लास्ट वाला था, क्योंकि इसके आपके पास फैक्टर नहीं होते। जब भी फैक्टर नहीं होते तो हमेशा एक्स की फॉर्म में हम ऊपर वाला पद मान लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट किया हमने, इसको लिख सकते हैं, चाहो तो आप पहले वाले के साथ लिख लो, चाहे आप दूसरे वाले के साथ लिख लो। तो एक काम करते हैं, पहले चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको बाद में आसानी लगे। x-1 और इसको लिख लिया मैंने बाद में, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी पार्शियल फंक्शन में, तो a/(x-1) और जब इसका गुणनखंड नहीं होते तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी bx प्लस में c बटे में x⁻2 और प्लस के 1 के बराबर। यही आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर देखिए मल्टीप्लाइंग y x-1 और x⁻2 प्लस के 1 के बराबर। तो ये दोनों आपके यहां पर क्या हो जाएगी आपके लिए x अपॉन में x-1 डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने में ये दोनों हट जाएंगे, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये x के बराबर, यहाँ पे आपके लोग a के साथ आपकी वैल्यू x⁻2 प्लस के 1, यहाँ पर x के साथ आपकी वैल्यू x⁻2 प्लस के 1 के बराबर, प्लस में bx प्लस में c के साथ आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर x माइनस के 1 के बराबर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपका सिंपल फैक्टर है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस के 1 बराबर 0, x बराबर 1 पुट इन 2 में। तो जब इसमें 2 में पुट करेंगे तो 1 बराबर a, यहाँ पर 1 प्लस के 1 और ये तो 0 हो ही जाएगी, तो यहाँ पर आपके लोग 1 बराबर में 2a और a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2 के बराबर। तो देखिए a की वैल्यू तो आपके पास आ गई, लेकिन b के जब हमारे फैक्टर ही नहीं है तो इन वैल्यू को रख कैसे सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ कितनी है, तो x⁻2 है, तो x⁻2 का कोफिशिएंट को कंपेयर करना है इक्वल में। तो हम क्या करते हैं, x⁻2 का कोफिशिएंट मतलब गुणांक लेने पर, तो देखिए यहाँ x⁻2 का कोई पद नहीं है बराबर से इधर, तो यहाँ 0 मानी जाएगी। इसकी गुणा जब हम इसमें कर लेंगे तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे x बराबर ये हो जाएगा आपका ax² प्लस में a के बराबर, और यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे इसकी तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी bx² और माइनस के bx प्लस के cx और माइनस के आपकी वैल्यू c के बराबर, जिसको आप कर सकते हैं यहाँ पर x बराबर ax² प्लस में a के बराबर, और यहाँ पर आपके वैल्यू bx² प्लस में x कॉमन ले लो तो c माइनस के b के बराबर, और माइनस में आपके लोग c के बराबर। अब जब आप तुलना करेंगे तो देखो a की 2 घात मतलब x की 2 घात का पद एक तो a है यहाँ पर, और एक यहाँ पर आपके पास b के बराबर, ठीक है। ये दोनों पद आपके x की 2 घात के हो जाएंगे। a की वैल्यू आपने निकाल ली है, उसको रख दीजिए 1/2 प्लस में b, और b बराबर आपके लोग उधर ले जाए माइनस के 1/2 के बराबर। तो एक निकल गई। अब इससे कम पावर वाला मतलब पहले 2 का लिया है तो उससे कम पावर, अगर 3 पावर का होता तो पहले 3 का लेते, फिर 2 का लेते, फिर 1 का लेते। अब इसमें 2 का हो गया तो अब लेते हैं x का गुणांक, तो x का गुणांक लेने पर, तो जब आप इसमें x का गुणांक ले लेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर x का एक पद है
तो यहाँ पर 1 के बराबर, और x का देखिए यहाँ कोई पद नहीं है, यहाँ पर x का पद है c प्लस माइनस के b के बराबर। ठीक, अब आपको किसकी वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है आपको, तो 1 बराबर c की वैल्यू आपके पास 1 माइनस के 1/2 के बराबर, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर c प्लस में 1/2, और 1 माइनस के 1/2 बराबर आपकी वैल्यू c के बराबर, बटे में 1, यहाँ से 2 एलसीएम, तो 2 माइनस के 1 बराबर c, और 1/2 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी c के बराबर। तो a b और c का मान आ गया, तो a, b एंड c पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब पुट करने पे आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर x अपॉन में x माइनस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके पास 1/2, तो 1/2 लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये आपकी वैल्यू x माइनस के 1 के बराबर, प्लस में b की वैल्यू आपके पास माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 x के बराबर, और प्लस में c की वैल्यू है 1/2, और बटे में आपकी वैल्यू ये x स्क्वायर प्लस में 1 के बराबर, जिसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x अपॉन में x माइनस के 1, यहाँ पर x की पावर 2 प्लस के 1 बराबर आपके लो 1/2, और x माइनस के 1, यहाँ से माइनस के 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 यहाँ हो जाएंगे, यहाँ आपके लो x माइनस के 1 अपॉन में माइनस के लिए, तो इसलिए प्लस माइनस चेंज हो जाएंगे। अब आपको इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है, तो यहाँ पर अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग। तो आपको जो इंटीग्रेशन करना है किसका करना है, यहाँ पर x अपॉन में x माइनस के 1 और x की पावर 2 प्लस के 1 के बराबर, इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि वैल्यू बराबर किसके आपकी 1/2, 1 में x माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू है माइनस के 1/2, और ये जो वैल्यू आपकी x माइनस के 1 अपॉन में x की पावर 2 प्लस में 1, और यहाँ पर आपके लोग dx के बराबर। तो देखिए पहले वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन ऐसे इजीली नहीं होगा, इसके लिए हम चेंज करते हैं 1/2, यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1 में x माइनस के 1 का dx माइनस के 1/2, यहाँ पर आपकी वैल्यू दोनों को सेपरेट कर लीजिए, x बटे x की पावर 2 माइनस के 1 और 1/2 इसके साथ भी हो जाएगा, तो यह माइनस माइनस प्लस में 2, और ये आपके वैल्यू x की पावर 2 प्लस में 1, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं dx के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर इंटीग्रेशन के बराबर। ठीक है, मतलब x के बटे में एक बार ये लिख लिया, x के बटे में एक बार ये लिख लिया, लेकिन माइनस के 1/2 की गुणा करी तो यहाँ पर ये आपका प्लस में बदल गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था, इस माइनस गुणा इसमें कर दी। अब इंटीग्रेशन करने के लिए इसका भी सिंपल हो जाएगा, इसका भी सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर आपको t मान के करना पड़ेगा। तो जब हमने t मान लिया अलग से, तो यहाँ पर मान लीजिए t बराबर x की पावर 2 माइनस के 1, तो ये आपके लिए dt अपॉन में dx बराबर में 2x के, और dt अपॉन में जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइजों में करे थे उस तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पर जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 1/2 1 अपॉन में x माइनस के 1 का dx माइनस के 1/2, यहाँ पर आपके लिए x बटे में ये आपकी वैल्यू t मान लिया आपने, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है यहाँ पर t, और यहाँ पर जो dx है उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी आपके पास dt अपॉन में 2x के बराबर। ठीक है, और प्लस में 1/2, यहाँ पर 1 अपॉन में x की पावर 2 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन। ठीक, अब सबका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। 1/2, यहाँ पर आपको log x माइनस के 1, यहाँ पर इससे ये कैंसिल, इस 2 की इसमें गुणा हो जाएगी माइनस के 1/4, और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t के बराबर, प्लस में 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है tan इनवर्स x के बराबर, प्लस में c, बस t की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो 1/2 log x माइनस के 1 माइनस के 1/4, और t की वैल्यू हो जाएगी आपके पास जो आपने मानी है x की पावर 2 प्लस में 1 के बराबर, ये प्लस है नहीं, तो प्लस में 1 के बराबर, प्लस में 1/2, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस में c, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा रिस्की का सवाल है, थोड़ा सा, लेकिन करके देख लेंगे तो एक बार आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आपका आ गया दूसरी तरीके का पार्शियल फंक्शन, जिसमें आपको एक स्क्वायर वाला फंक्शन होता है और एक आपका फैक्टर वाला फंक्शन होता है।
तो देखिए इसके बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा चेंज कर देते हैं, चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन, यहां पर लिख देते हैं चेंज इनटू पार्शियल फंक्शन। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी a के बटे में, सबसे पहले हम इसको लिख रहे हैं क्योंकि आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में प्लस में b के बटे में आपकी वैल्यू एक बार x माइनस 1 मानना पड़ेगा और प्लस में c के बटे में आपको मानने पड़ेगा यहाँ पर x माइनस में 1 की पावर 2 के बराबर, क्योंकि एक बार एक घात का और एक बार दो घात का। ठीक, अब इनकी कर लेते हैं सबकी गुणा आपस में। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस में 1 का होल स्क्वायर और x प्लस में 2 के साथ। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही x बराबर a के साथ, तो आपकी वैल्यू x माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में b के साथ आपकी वैल्यू x प्लस में 2 और x माइनस के 1, क्योंकि दो एक कटेगी तो एक बच जाएगी यहाँ पर घात, और c के साथ आपकी वैल्यू यही x प्लस में 2 के बराबर। ठीक, अब सबसे पहले हम लेते हैं इसका डिनोमिनेटर। तो यहां पर हमने लिया, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2, x प्लस में 2 बराबर 0, तो x बराबर आपके वैल्यू माइनस के 2, पुट कर दो 2 में। देखिए सारे क्वेश्चन उसी तरीके करने हैं जैसे हमने प्रीवियस में किए। यहाँ पर 2 के बराबर ये 1, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 2 और माइनस के 1, माइनस के 2 और यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 के बराबर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 रखने पर माइनस माइनस कैंसिल होते चले जाएंगे। तो माइनस के 2 यहाँ पर a माइनस के 3 की पावर 2 माइनस के 2, यहाँ से आपके वैल्यू 9a के बराबर और a की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2/9 के बराबर। अब निकालते हैं b वाला पोर्शन। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बार रख देते हैं हम 1 के बराबर। तो 1 रखने पे आपके लिए यहाँ पर 1 रखा तो ये 0 हो जाएगा पोर्शन आपका। ठीक है, और जब हमने 1 इसमें रखा तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू निकलेगी आपकी c वाली, c के साथ 1 प्लस के 2 के बराबर, और यहाँ पर आपके लिए 1 बराबर 3c और c बराबर आपके लिए 1/3 के बराबर। अब देखिए, अब आपके पास एक वैल्यू लगी b वाली, तो निकालने का वही तरीका, यहाँ पर आप गुणांक के थ्रू निकालेंगे। तो x की पावर 2 का गुणांक कोफिशिएंट ले लो, तो यहाँ पर जो आपका गुणांक है वो बराबर हो जाएगा, इधर तो x की पावर 2 का कोई गुणांक नहीं है, यहाँ पर जो गुणांक आएगा केवल आपका a आएगा। ठीक है, और एक गुणांक आएगा आपका डबल करने पर, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b आ जाएगा प्लस में बस। ठीक है, एक गुणांक यहाँ से आ जाएगा। तो 0, a की वैल्यू आपको पता 2/9 है, प्लस में b के बराबर, और इसको इधर ले जाइए तो 2/9 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी b के बराबर। अब आपके पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x अपॉन में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, फिर 2 के बराबर। तो a की वैल्यू आपके पास सबसे पहले माइनस के 2/9 और ये बटे में आपके लिए x प्लस में 2 के बराबर। b की वैल्यू आपके पास 2/9 और x माइनस के 1 के बराबर, और प्लस में c की वैल्यू है आपके पास 1/3 और यहाँ पर आपके लिए x माइनस में 1 का होल स्क्वायर के बराबर। अब आ करना है आपको इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन यहीं लगा देते हैं नहीं? ये dx, ये भी dx और ये भी dx और ये भी आपकी वैल्यू dx के बराबर। अब इनका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए तो देखिए कौन कौन से पार्ट का सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले इस पार्ट का सिंपल हो जाएगा, इस पार्ट का सिंपल हो जाएगा, इस वाले की दिक्कत पड़ेगी। तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम अलग से लिख देते हैं, 2/9, यहाँ पर 1/x प्लस के 2 का dx प्लस में 2/9, यहाँ पर 1/x माइनस के 1 का dx। अब इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो करेंगे 1/3 और x माइनस में 1 की पावर माइनस के 2 के साथ। इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर कर लेंगे, जिससे कि आपकी जो वैल्यू है सिंपल आपकी बदल जाएगी। ठीक है, अब चेंज करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं। तो माइनस के 2/9,
ये आपकी वैल्यू हो जाएगी log x के बराबर, तो मतलब x प्लस 2, यहाँ पे आपकी वैल्यू 2/9 प्लस में 2/9, यहाँ पे आपके वैल्यू log x माइनस के 1 के बराबर। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका x की पावर n वाला, जो कि होता है n प्लस के 1 x की पावर में और n प्लस के 1 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में 1/3, तो x की पावर माइनस के 1 और माइनस के 2 प्लस के 1, और यहाँ पर आपके लोग माइनस के 2 प्लस के 1 के बराबर। ठीक है, और प्लस में एक कांस्टेंट c जोड़ लीजिए, तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 2/9। चाहो तो 2/9 कॉमन ले लो, इसके लिए यहाँ से 2/9 मैंने कॉमन ले लिया, तो पहले आपको ये वाली वैल्यू लिखनी है log x माइनस के 1, पहले प्लस वाली लिख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं माइनस वाली, और log x प्लस के 2, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/3, और यहाँ से तो बचा आपका माइनस के 1। ठीक, और इस पोर्शन में -1 बचेगा, तो इसको नीचे ले जाकर आपकी वैल्यू प्लस में बदल जाएगी। यहाँ पे ऊपर ही लिख लो, एक लाइन तो फिर भी लिखनी पड़ेगी मुझे, इतना छोटा करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस में 1 की पावर माइनस के 1 के बराबर, और प्लस में कांस्टेंट c जोड़ दिया। ठीक है, अब एक लाइन और लिख लेते हैं, ये तो लॉग का फॉर्मूला बन जाएगा पहला वाला, तो आपका यहाँ पर बन जाएगा आपका लॉग का फॉर्मूला, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/9 log x माइनस के 1, और जो माइनस वाला होता है वो चला जाता है डिवाइड में x प्लस में 2 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर माइनस आ जाए तो माइनस के 1/3, और इसको जब नीचे ले जाएंगे तो ये आपके वैल्यू x माइनस के 1 के बराबर और प्लस में c के बराबर। इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सिंपल, माइनस आपका यहाँ हो गया और थोड़ा सा फ्रैक्शन की फॉर्म में आप माइनस में 1/3 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 पावर दे रखे हैं, इसको देख के घबराए नहीं, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर ले। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, x की पावर 3 माइनस में x की पावर 2 माइनस के x प्लस के 1 के बराबर। यहाँ से हमने x की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो आपकी वैल्यू x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, दोनों ही कॉमन ले लिए, तो यहाँ से x माइनस के 1 और आपकी वैल्यू x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपके पास a प्लस के b और a माइनस के b के बराबर हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस के 1, यहाँ पर x प्लस के 1 और यहाँ पर x माइनस के 1 के बराबर। तो अब आप इसके डिनोमिनेटर को चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को 3x प्लस के 5 अपॉन में यहाँ पर x माइनस के 1 और x प्लस के 1, और x माइनस 1 की जो आपकी वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस के 2 पद हो गए। चाहो तो हम यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, x माइनस में 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस के 1 के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब इसको पार्शियल फंक्शन में बदलिए, तो यहाँ पर आपके लोग a के बटे में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले बदल लीजिए x प्लस के 1, फिर बदल लीजिए b के बटे में x माइनस के 1, और फिर बदल लीजिए c के बटे में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब गुणा कीजिए, गुणा करते हैं x माइनस के 1 का होल स्क्वायर और x प्लस के 1 से, तो यहाँ पर आपके लिए 3x प्लस के 5 बराबर a के बटे में आपकी वैल्यू x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, b के बटे में यहाँ पर आपके लिए x माइनस के 1 का बचेगा, एक पद बचेगा x प्लस के 1 का पद, और c के साथ आपके लिए x प्लस में 1 के बराबर। इक्वेशन नंबर 2, इसका डिनोमिनेटर लेते हैं, तो x प्लस के 1 बराबर 0, x बराबर माइनस के 1, पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे आपको 3 माइनस के 1 प्लस के 5 बराबर a के साथ आपकी वैल्यू माइनस के 1 माइनस के 1, और ये सारी वैल्यू आपकी हो जाएंगी 0 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में आपके वैल्यू माइनस के 3 प्लस के 5 बराबर a की वैल्यू माइनस के 2 के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू प्लस के 2 बची, और यहाँ पर आपके वैल्यू प्लस के 4a के बराबर। इससे इसे कैंसिल किया 2 बार,
और a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 के बराबर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट लिया हमने, तो ये आपकी हो जाएगी x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 पुट कर दो 2 में, तो 2 में पुट करने पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 प्लस के 5, a की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ये वाली, और एक वैल्यू आपकी ये वाली 0 हो जाएगी, तो यहाँ से निकलेगी c की वैल्यू, तो 1 प्लस के 1 के बराबर, यहाँ से आपको 3 प्लस के 5 बराबर में 2c के बराबर, और 8 बराबर में 2c के, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 4 टाइम c की वैल्यू आ गई आपके पास 4 के बराबर। अब करते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन, तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी, अब देखिए अब आपको लेना पड़ेगा x की पावर 2 का गुणांक, x की पावर 2 का गुणांक को की तुलना कर दो, की तुलना, तो आप जब इनको कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर का इस तरह तो कोई गुणांक है नहीं, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी वैल्यू एक गुणांक a का आ जाएगा, एक गुणांक आ जाएगा b का, तो a का जो गुणांक है वो आपका किसके बराबर है 1/2 प्लस में b के बराबर, और b का गुणांक हो जाएगा आपके पास माइनस के 1/2 के बराबर। अब आपके पास a की, b की, c की वैल्यू आ गई है, इनको पुट कर दो इन 1 में, पुट इन 1, तो 1 में पुट करने पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो देखिए 3x प्लस के 5 अपॉन में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, और x प्लस में 1 के बराबर, तो a की वैल्यू आपके पास 1/2, तो x प्लस के 1 के बराबर, प्लस में b की वैल्यू आपके पास माइनस के 1/2, तो इस वैल्यू को माइनस में ही कर लो यहाँ पर, ये वैल्यू आपकी माइनस के 1/2, तो यहाँ हम कर लेते हैं b की वैल्यू को माइनस में 1/2 और x माइनस के 1, c की वैल्यू है 4 में x माइनस के 1 का होल स्क्वायर। अब करना है इनका इंटीग्रेशन, तो इनको करते हैं इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करने पर जो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 3x प्लस के 5 में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस में 1 के साथ, ठीक है, इसका dx अलग, और आपकी इसकी जो वैल्यू बराबर है वो बराबर है 1/2 1 अपॉन में x प्लस के 1, यहाँ पर dx माइनस के 1 अपॉन में 2, और 1 यहाँ पर आप कर सकते हैं सिंपल, 1/2 को अलग से लिख लो, और 1 अपॉन में x माइनस के 1 का dx, ठीक है, और नेक्स्ट में आपके लो 4 को भी साइड में लिख लो, एक काम करो 4 को लिख लेते हैं यहाँ साइड में, और यहाँ पर 1 अपॉन में x माइनस में 1 का होल स्क्वायर, इसका dx, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2 लॉग x प्लस के 1, यहाँ पर माइनस के 1/2 लॉग x माइनस के 1 प्लस के 4, इसका इंटीग्रेशन जैसे पहले किया था उसी की तरीके से, तो यहाँ पर x माइनस के 1 की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 और माइनस के 2 प्लस के 1 और प्लस में c के बराबर, तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपके वैल्यू ये लॉग x प्लस के 1 माइनस के लॉग x माइनस के 1 प्लस में आपके वैल्यू 4x की पावर माइनस के 1 माइनस के 1, और यहाँ पे आपके वैल्यू माइनस के 1 प्लस में c के बराबर। अब सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, ये तो आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो log x प्लस के 1 और x माइनस के 1 प्लस में ये माइनस की गुणा जब इधर हो जाएगी तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर माइनस के बराबर, तो यहाँ कर लेते हैं -4 अपॉन में, इसको जब नीचे ले जाएंगे तो प्लस में, तो x माइनस के 1 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा सवाल है, सिंपल, देखिए इसका तो सिंपल ही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा पार्शियल फंक्शन में बदल दो इसको, केवल इसमें जो ये पोर्शन है इसको बदल लेते हैं, 2x माइनस के 3, तो इसको कर सकते हैं हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में, किस फॉर्मूले से, a की पावर 2 माइनस में b की पावर 2 बराबर a प्लस के b और a माइनस के b वाले फॉर्मूले से, ठीक है, तो यहाँ पर आपके हो जाए 2x प्लस में 3, और इसे जब पार्शियल फंक्शन में बदलेंगे तो a के बटे में x प्लस के 1 प्लस में b के बटे में x माइनस के 1 और प्लस में c के बटे में 2x प्लस के 3 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 गुणा कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई,
किससे, x प्लस के 1, x माइनस के 1 और 2x प्लस के 3 के साथ। तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू a के साथ जो आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 1 और 2x प्लस के 3 के बराबर। b वाली वैल्यू x प्लस के 1 2x प्लस के 3 के बराबर, प्लस में c की वैल्यू x प्लस के 1 और x माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, अब ये सारे पोर्शन आपके पास अलग अलग हो गया। अब 1 बाई 1 लेते चलिए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, x बराबर x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपके लोग माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर 2 माइनस के 1 माइनस के 3 बराबर में a, तो यहाँ पर माइनस के 1 माइनस के 1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 2 प्लस के 3, इसमें रखेंगे तो ये भी 0 और इसमें रखेंगे तो ये भी 0। तो यहाँ से आपकी सिंगल वैल्यू निकलेगी माइनस के 2 माइनस के 3 और यहाँ से आपके लोग a माइनस के 2 और प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ से आपके लोग माइनस के 5 और माइनस के 2a और माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5/2 बराबर आपकी वैल्यू हो गई a की वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू तो आपकी ये हो गई। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं हम x माइनस 1 करके। x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 पुट कर दीजिए। यहाँ पर 2 माइनस के 3 1 रखने पर 2 हो जाएगा ना ये, और इसमें रखा तो ये 0 हो जाएगा और केवल निकलेगी आपकी b की वैल्यू। तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 प्लस के 1 और यहाँ पर 2 प्लस के 3 और ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो ये 0 हो ही जाएगी c वाली वैल्यू, तो इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ माइनस के 1 बराबर है आपके लोग 2b और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर b की वैल्यू 10 माइनस के 1 5 दूनी 10 बराबर में b की वैल्यू। अब निकालते हैं यहाँ से c की वैल्यू। तो c की वैल्यू के लिए यहाँ पर आपके लोग 2x प्लस में 3 बराबर 0, तो x बराबर आपके लोग माइनस के 3/2 पुट करना है। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस के 3 जैसे यहाँ पर है आपके पास 2x माइनस के 3, इस वैल्यू को रखते हैं तो माइनस के 3/2 माइनस के 3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेंगे केवल। तो यहाँ माइनस के 3 और माइनस के 3। ठीक है, और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर अगर हम इसमें रख देते हैं तो माइनस के 3/2 देखिए कौन कौन से 0 हो जाएंगे, एक तो ये 0 हो जाएगी, एक ये 0 हो जाएगी, केवल इससे लास्ट वाली c की वैल्यू आपकी निकलेगी। तो c की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख दीजिए c की जगह माइनस के 3/2 प्लस के 1 और माइनस के 3/2 माइनस के 1 के बराबर। यहाँ से माइनस के 6 और c रख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बटे में 1 लेकर, तो माइनस के 3 प्लस के 2/2, यहाँ से आपके लोग माइनस के 3 माइनस के 2/2 माइनस के 6, यहाँ से आपके लोग माइनस के 1/2, यहाँ से आपके लोग माइनस के 5/2 और यहाँ से c के बराबर। तो माइनस के c 6 5 एकम 5 प्लस के 5 4 के बराबर, यहाँ पर c और ये आपकी वैल्यू 4×24/5 के बराबर। तो c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी c बराबर माइनस के 24/5 के बराबर। अब आपके पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई है और उनको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो a b एंड c वैल्यूज पुटिंग इन 1 में, तो आपकी वैल्यू बराबर हो जाए यहाँ पर 2x माइनस के 3 अपॉन में x माइनस के 1 x प्लस के 1, ये माइनस था ये आपका प्लस था, उसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं। और यहाँ पर आपके लोग 2x प्लस के 3 के बराबर बराबर में सबसे पहले जो a की वैल्यू आ रही थी आपकी 5/2, तो यहाँ लिख दें 5/2 और ये आपके लोग ये 1 में x प्लस के 1 के बराबर। दूसरी वैल्यू थी आपकी b की वैल्यू है माइनस के 10 के बराबर, तो माइनस के 1/10 और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 में x माइनस के 1 के बराबर। और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो भी आपकी माइनस में, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू माइनस के 24/5 और 1 में 2x प्लस में 3। इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है आपको, तो यहाँ इंटीग्रेट लगा देते हैं, इसलिए मैंने पहले इसमें स्पेस छोड़ दिया था। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब इसका जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका 5/2 ये आपकी वैल्यू है log x प्लस के 1 के बराबर
माइनस के 1/10, यहाँ पर आपके लिए log x माइनस के 1 के बराबर, माइनस के 24/5, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2, क्योंकि आपके पास कोफिशिएंट ये आ रहा है, तो log 2x प्लस के 3 और प्लस में c के बराबर। यहाँ पर आपके लिए 5/2 log x प्लस के 1 माइनस के 1/10 log x माइनस के 1, इससे कैंसिल किया 12, तो माइनस के 12/5 और log 2x प्लस के 3 और प्लस में c के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, तो लंबी वीडियो हो जाती है फिर, और नेक्स्ट हमारी वीडियो जाएगी उसमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इन सभी क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर लें, और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।